Hello everyone, we are here with another conceptual question. So which is 13. What does this question says? If the diameter become twice, अगर हमारा diameter twice हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू से, तो जो मास है वो अनचेंज रह रहा है, बट जो वेट है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है? देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, जो वेट है आपका ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो कैसे चेंज हो रही है, तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, जी एम बाय में आर स्क्वायर, मतलब वो रेडियस के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर मेरी रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होगा। अब देखो मैंने क्या किया, वेट का फॉर्मूला है एम जी, उसमें पुट किया एम डॉट जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी क्या बन गई, जी एम बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपका रेडियस होता है d बाई 2 होगा, है ना, डायमीटर का हाफ होता है, तो अगर मेरा डायमीटर क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा उस टाइम पे। तो देखो जी एम बाय में 2r होल स्क्वायर, है ना, तो बाकी सब तो सेम रहेगा, बट क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 4r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फोर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, m1 m2। ठीक है, क्या आया अब यहाँ पे, सिर्फ 1/4 ऑफ f आया मेरे पास, क्या, जब मैंने डायमीटर को ट्वाइस कर दिया। ठीक है, तो ये इफेक्ट इसलिए इफेक्ट पड़ा था वेट के ऊपर। मास जो है हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, वो सेम ही रहती है, क्योंकि वो ग्रेविटेशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी आप। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को समझने के लिए और ग्रेविटेशन की फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, और जो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की सीरीज है वो इंस्टाग्राम पे भी चल रही है, एंड ऑल्सो कहाँ पे, यूट्यूब पे भी चल रही है, तो आप दोनों तरफ देख सकते हैं उसे। ठीक है, ओके बाय।